in today's session. Currently, we are dealing with the chapter called Structure of Balance Sheet. Almost many sums we have calculated from this chapter, and today we are going to calculate one more sum based on the same chapter, Structure of Balance Sheet. Now, friends, let us first have the details. What exactly we are supposed to prepare in this particular sum. From the following particulars of Vikram Bajaj Limited as on 31st March 2018, prepare vertical balance sheet as per Schedule 3 of Companies Act 2018. So friends, we are supposed to frame a vertical balance sheet and it has a fixed format, and as per that format we will frame vertical balance sheet of Schedule 3 of Companies Act 2013. So with 3 steps we will try to cover this sum. 3 steps. What is the first step? We will classify the points given below the table. जितने भी पॉइंट्स हमको दिए गए हैं इसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे उसका क्लासिफिकेशन हम करेंगे यहाँ पे. आफ्टर मेकिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉइंट्स कि ये कौन से सब हेड्स में हम इसकी एंट्री करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, वी विल फ्रेम बैलेंस शीट, वर्टिकल बैलेंस शीट एज पर द फिक्स्ड शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट. उसी पैटर्न में आपने बैलेंस शीट फ्रेम करनी है और जहां जहां हमें एक से ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे एक पर्टिकुलर सब हेड्स के, उसके हम सेपरेट नोट्स बनाते जाएंगे जिसे हम वर्किंग नोट्स भी कह सकते हैं, विच इज़ अ पार्ट ऑफ योर आंसर. और ये हमें फ्रेम करना चाहिए, कैलकुलेशन दिखाना ज़रूरी है एग्जाम में दोस्तों. चलिए तो अब चलते हैं क्लासिफिकेशन पे. वन बाय वन पॉइंट्स का क्लासिफिकेशन हम करेंगे. चलिए, कैपिटल रिजर्व हम कहाँ दर्ज करेंगे? वेयर वी विल रिकॉर्ड कैपिटल रिजर्व सर? वी विल रिकॉर्ड कैपिटल रिजर्व ऑन द लायबिलिटी साइड अंडर द हेड कॉल्ड रिजर्व्स एंड सरप्लस. Then comes leased asset. Leased assets, it's a fixed asset, comes under the category of tangible asset. Then comes advertisement suspense account. It's a fictitious asset. It's an asset. Fictitious asset will be recorded under the head called other non-current assets. Next is loan from financial institutions above 3 years, यानी 3 साल से ज़्यादा की लोन हमने ली है. लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी हमने लोन ली है, 12 महीने से ज़्यादा है. तो हम इसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे सर? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी सेक्शन में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. लायबिलिटी सेक्शन में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. चलिए, फिर आता है प्रीपेड इंश्योरेंस. प्रीपेड इंश्योरेंस यानी हमने पहले से पे कर दिया है, प्रीपेड इंश्योरेंस है, हमने पे कर दिया है इंश्योरेंस अमाउंट. प्रीपेड इंश्योरेंस सर ये हमारी एसेट हो गई और हम इसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? अदर करंट एसेट्स. लोन टू डीजे कंपनी. लोन टू डीजे कंपनी, लोन फ्रॉम नहीं है, लोन टू है दोस्तों. शब्दों का खेल है, थोड़ा ध्यान रखिएगा. हमने किसी को लोन दी है यानी हमने दूसरी कंपनी को लोन दी है. बजाज लिमिटेड ने डीजे कंपनी को लोन दी है. अब कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि ये 12 महीने से ज़्यादा है या 12 महीने से कम है, तो हम क्या करेंगे सर? इसे लॉन्ग टर्म मानेंगे. तो हम इसको एसेट साइड पे लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में रिकॉर्ड करेंगे. 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इजी है, comes under the head called share capital. Stock and spares, store and spares यानी it's as a relation with inventories. इन्वेंटरीज में उसको रिकॉर्ड करेंगे हम. इसके बाद है प्रोविडेंट फंड. प्रोविडेंट फंड ये रिटायरमेंट बेनिफिट होता है एम्प्लॉयज का. इसे हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे सर? लायबिलिटी सेक्शन में, लायबिलिटी साइड में लॉन्ग टर्म प्रोविजन. प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स.
इनकम टैक्स का प्रोविजन प्रोविजन ही है, लायबिलिटी सेक्शन में ही आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, तो टैक्स की कोई भी टैक्स हो, शॉर्ट टर्म प्रोविजन ही इसको हम कंसीडर करेंगे। जीएसटी हो, इनकम टैक्स हो, या और कोई पैटर्न का टैक्स हो, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी आता है, कोई भी पैटर्न का टैक्स हो उसका प्रोविजन है तो वो शॉर्ट टर्म में ही जाएगा। बिल्स रिसीवेबल आसान है, एसेट साइड में ट्रेड रिसीवेबल्स में हम रिकॉर्ड करेंगे। डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड, ये एक तरीके से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने का स्पेशल फंड है जो क्रिएट किया गया है, और इसे हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे सर? रिजर्व्स एंड सरप्लस। अगेन लोन टू फ्रेंड्स, यानी लोन हमने दी है, ली नहीं है, ध्यान रखिएगा, ली है दी है ये समझना है आपको। लोन टू फ्रेंड्स, हमने लोन दी है, ठीक है, लेस देन 1 ईयर है, यानी शॉर्ट टर्म हो गई, तो ये क्या हो गया सर? शॉर्ट टर्म एसेट है हमारी, हमने लोन दी है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बैंक ओवरड्राफ्ट एक तरीके से हो गई लोन, ये हमने लोन ली है और ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है, तो ये हो गई हमारी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। गवर्नमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मोर देन 1 ईयर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मोर देन 1 ईयर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, 1 साल से ज़्यादा का ड्यूरेशन है, यानी ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहाँ दर्ज करेंगे? एसेट है हमारी, हमने इन्वेस्टमेंट किया है, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। मोर देन 1 ईयर और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लेस देन ये 1 ईयर होता तो करंट इन्वेस्टमेंट। चलिए, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड, ये भी एक स्पेशल फंड क्रिएट किया गया है। जब रिडेम्पशन हम डिबेंचर को जब हमें रिडीम करना होगा तब इसका उपयोग किया जा सकता है, रिजर्व एंड सरप्लस में दर्ज करेंगे। कॉल्स इन एडवांस, यानी हमें कॉल्स की अमाउंट एडवांस में मिल गई है, हमें एडवांस में मिल गई है, हमने रिसीव की है, मिल गई है, तो सर ये हो गई हमारी लायबिलिटी, और हम इसे दिखाएंगे कहाँ पे? अदर करंट लायबिलिटी। व्हीकल्स, व्हीकल्स फिक्स एसेट की टेंजिबल एसेट सब हेड में आएगा। स्टाफ ग्रेजुटी, रिटायरमेंट बेनिफिट की बात आ गई, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, एम्प्लॉयज बेनिफिट की बातें हैं अंदर। वर्कमैन्स एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड, कॉम्पेंसेशन फंड है तो कहाँ जाएगा सर? रिजर्व्स एंड सरप्लस में। कस्टम डिपॉजिट्स, कस्टम डिपॉजिट्स लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। चलिए फिर कैश बैलेंस, आसान है, सीसीई, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। तो फर्स्ट साइड की क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुई दोस्तों, अब चलते हैं अदर साइड की क्लासिफिकेशन पे। 9% के डिबेंचर्स है, चलिए तो ये हो गई लायबिलिटी, और लायबिलिटी की हेड में साइड पे सेक्शन में हम इसको रिकॉर्ड करेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। डिबेंचर इशू करके हमें पब्लिक से, जनता से लोन लिए, यूँ समझ लीजिए फंड लिए। लूज टूल्स, ये जाएगा इन्वेंटरी। चलिए फिर वर्कर्स सेविंग फंड, वर्कर्स सेविंग फंड, तो ये जाएगा सर लॉन्ग टर्म प्रोविजन में। वर्कर की बेनिफिट की बात हो रही है, वेलफेयर की बात हो रही है, तो यहाँ लॉन्ग टर्म प्रोविजन में जाएगा। कॉम्पेंसेशन फंड जो है वर्कमैन, वो सर वो रिजर्व से सरप्लस में, ध्यान रखना है आपने। फर्नीचर टेंजिबल एसेट्स। सिक्योरिटी प्रीमियम, अब तो याद हो गया होगा आपको, आरएस रिजर्व एंड सरप्लस। इंस्ट्रूमेंट्स टेंजिबल एसेट्स। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स सर ये हो गए हमारे सप्लायर्स जिनसे हम उधार लेते हैं। लायबिलिटी हो गई हमारी, लायबिलिटी साइड पे ट्रेड पेएबल्स में इसको रिकॉर्ड करेंगे। शुरुआत के खर्चे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस,
जब कंपनी स्टार्ट करनी होती है तब के खर्चे हैं ये हम एक तरीके से लॉस मानते हैं, इसलिए प्रॉफिट और लॉस का जो क्रेडिट बैलेंस होता है उसमें से ये अमाउंट को डिडक्ट करनी है। रिजर्व्स एंड सरप्लस में उसको दर्ज करेंगे, विल बी डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस में से डिडक्ट होगा। चलिए, म्यूचुअल फंड बिलो 12 मंथ्स, 12 महीने से कम के म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट किया है म्यूचुअल फंड में और 12 महीने से कम की अवधि है, यानी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया एक तरीके से, तो मैं इसे एसेट साइड की करंट इन्वेस्टमेंट में रिकॉर्ड करूंगा। पब्लिक डिपॉजिट्स, हमने पब्लिक से फंड लिए, डिपॉजिट्स लिए, और ये डिपॉजिट हमने ली है, कंपनी ने ली है, लायबिलिटी हो गई, फ्यूचर में देनी पड़ेगी वापस, तो ये हमारी लॉन्ग टर्म लोन यानी कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो गई। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर कभी दिखते नहीं हमें, ठीक है, इसलिए कहाँ हम दर्ज करेंगे, इट्स एन एसेट विच इज इंटेंजिबल एसेट। चलिए, फिर इक्विटी शेयर कैपिटल आसान है, शेयर कैपिटल। अंडर राइटिंग कमीशन, अंडर राइटिंग कमीशन सर हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, इट्स अ फिक्टिशियस एसेट, सो अदर नॉन करंट एसेट की कैटेगरी में इसको रिकॉर्ड करेंगे सब हेड में। रिवैल्यूएशन रिजर्व एसेट से जुड़ा हुआ है, जब एसेट की रिवैल्यूएशन होती है कंपनी के अंदर, उसको फिर से रीवैल्यू किया जाता है, तब ये रिजर्व क्रिएट होती है, अगर होती है तो इसको यहाँ रिजर्व एंड सरप्लस में क्रिएट किया जाएगा, रखा जाएगा। मीन्स इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, इनकम ड्यू हो चुकी है लेकिन हमें मिली नहीं है, मिलेगी, हमारी एसेट है, हमें इनकम मिलने वाली, हमने किसी को पे नहीं करना है। इनकम ड्यू बट नॉट पेड होता तो लायबिलिटी, इनकम सामने वाले की ड्यू हो चुकी है लेकिन हमने पे नहीं की, यहाँ हमारी इनकम ड्यू हो चुकी है और हमें मिली नहीं, तारीख हो चुकी है लेकिन हमें मिली नहीं, समय उसका हो चुका है लेकिन फिर भी हमें मिली नहीं, तो इसे हम कहाँ दर्ज करेंगे, सर करंट एसेट्स, एसेट्स है हमारी ये। बैंक लोन लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम की बैंक लोन यानी शॉर्ट टर्म लोन हो गई, लायबिलिटी सेक्शन में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर इसको रिकॉर्ड करें। कॉपीराइट अच्छे से पता है हमें, इंटेंजिबल एसेट है, लाइक गुडविल, ट्रेडमार्क, पैटर्न, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, फार्मूला, रेसिपी, ये सब क्या है सर, इंटेंजिबल एसेट्स है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस में ये जाएगा सर रिजर्व्स एंड सरप्लस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कुछ खर्चे हैं ऐसे जो हमने पे नहीं किए हैं, करने चाहिए थे लेकिन हमने पे नहीं किए हैं, बाकी हमारे पे करने, खर्चे बाकी है, लायबिलिटी हो गई, अदर करंट लायबिलिटी हेड में जाएगा। अनक्लेम्ड डिविडेंड, शेयर होल्डर्स को जो हमें डिविडेंड पे करना था वो पे करना बाकी है, कुछ लोगों ने क्लेम नहीं किए, तो हमने पे नहीं किया है, क्लेम करेंगे पे कर देंगे, ऐसी सिचुएशन अनक्लेम्ड है अभी तक, तो ये अदर करंट लायबिलिटीज में इसको रिकॉर्ड करेंगे। फिनिश गुड्स, गुड्स आ गए, आसान है। इन्वेंटरीज, चेक्स एंड ड्राफ्ट्स, सीसीई, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो दोस्तों इस तरीके से पहले अगर हम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं तो हमने आधी जंग जीत ली है, यूँ समझ लीजिए, हमारा आधा काम हो चुका है, यही मेन वर्क है। एक बार क्लासिफिकेशन हो जाए फिर हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है दोस्तों, एंट्रीज करनी है, फिर फॉर्मेट ध्यान में रखना है और एंट्रीज करनी है। तो चलते हैं फॉर्मेट पे अब बैलेंस शीट के। इस तरीके से यू जस्ट ट्राई, you just prepare the balance sheet, 3 columns you have to prepare for preparing the balance sheet. Give the heading balance sheet as on 31st March 2018, even you can add the name of the company of विक्रम बजाज लिमिटेड, ऐसा भी पीछे से लिखना हो तो लिख सकते हैं, इतना भी लिखेंगे तो चलेगा। सो बैलेंस शीट की हेडिंग दे देनी है, डेट डाल देनी है, और आपने यू हैव टू प्रिपेयर द 3 columns, इस तरीके से 3 कॉलम रेडी कर दीजिए।
बैलेंस शीट जो है दोस्तों दो कॉलम्स में बटी हुई होती है। इसके दो मेन कॉलम्स होते हैं, टू मेन कॉलम्स। पहली है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और दूसरी जो मेन हेड है इसकी, यहाँ साइड समझ लीजिए, टू साइड्स आर देयर ऑफ बैलेंस शीट। पहली वर्टिकल बैलेंस शीट में पहली साइड जो है सर वो इक्विटी एंड लायबिलिटीज का वैल्यूएशन होता है, दूसरी साइड में वैल्यूएशन होता है एसेट्स का। इसके बाद दोस्तों इसके अंदर जो होते हैं मेन हेड्स आते हैं। लायबिलिटीज के मेन हेड्स देख लेते हैं पहले। पहला मेन हेड है शेयर होल्डर्स फंड। सेकेंड मेन हेड है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। थर्ड मेन हेड है करंट नॉन करंट लायबिलिटीज, एंड द फोर्थ मेन हेड इज करंट लायबिलिटीज। तो इस तरीके से पहले मेन हेड्स आप फाइनल कर लीजिए। चार मेन हेड हैं वो माइंड में रखिए, आसान है। शेयर होल्डर फंड्स, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। उसके बाद दोस्तों आता है एसेट। एसेट में सिर्फ दो ही मेन हेडिंग है, दो कैटेगरीज है, नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट। इस तरीके से एक बार आपने ये कैटेगराइज कर लिया, हेडिंग्स याद कर ली, फॉर्मेट याद कर लिया, फिर इससे आसान कुछ नहीं है दोस्तों। चलिए इतना रेडी। अब हम स्टार्ट करते हैं, वैल्यूएशन पे चलते हैं दोस्तों। वन बाय वन पॉइंट्स लेंगे। चलिए चलते हैं, शेयर होल्डर्स फंड में सबसे पहले क्या आता है, लेट्स सी। शेयर होल्डर्स फंड्स में सबसे पहले आता है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल जो है सर, यहाँ पे एक से ज़्यादा अमाउंट है शेयर कैपिटल की, तो नोट्स हमें फ्रेम करने पड़ेंगे। तो लेट्स प्रिपेयर नोट्स। शेयर कैपिटल पे चलते हैं। शेयर कैपिटल में एक इक्विटी, एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, और दूसरा इक्विटी शेयर कैपिटल है। प्रेफरेंस 2 lakhs और इक्विटी शेयर 8 lakhs। चलिए तो दोनों की एंट्रीज ले लेते हैं दोस्तों। इक्विटी शेयर कैपिटल 8 lakhs, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 lakhs, टोटल हो गए 10 lakhs। इस तरीके से पहला नोट रेडी हो जाएगा। इसकी एंट्री ले लेते हैं दोस्तों, 10 lakhs। आफ्टर शेयर कैपिटल द अदर हेड इज रिजर्व्स एंड सरप्लस। नोट नंबर 2। चलिए नोट नंबर 2 अब हम फ्रेम करेंगे। चलिए सबसे पहले हम ले लेते हैं कैपिटल रिजर्व। 50,000 डन। चलिए फिर नेक्स्ट डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड, 20,000। डिबेंचर रिडेम्पशन फंड, 20,000। मैं फर्स्ट साइड के हिसाब से चल रहा हूँ, जिससे क्या हो जाता है कोई मिस ना हो जाए। वर्कमेंस एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड, that is 60,000। Then there is security premium, 27,000। Then next is revaluation reserve, then profit and loss account, credit balance. With that, we will take into consideration preliminary expenses deduction. So that is a credit balance, that is a positive balance. From positive balance, that preliminary expenses will be deducted.
क्रेडिट बैलेंस मीन्स इट इज अ पॉजिटिव बैलेंस, डेबिट होता तो ये नेगेटिव बैलेंस होते, दोनों ऐड होके बाहर आ जाते, 70 हो जाता, -70,000। लेकिन ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में से नेगेटिव बैलेंस हम डिडक्ट करेंगे। आउटर कॉलम में 34,000। So now we can have the overall total of second note. And the final total is 2,74,000. We will record 2,74,000 in the balance sheet. शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, डैश रहेगा, यानी कि नील रहेगा। नॉन करंट लायबिलिटीज पे चलते हैं, 3 हेड्स होते हैं, तीनों तीन की हेडिंग ले लेते हैं दोस्तों। कौन कौन से हेड्स आते हैं सर? लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अदर नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो चलते हैं बोरोइंग्स पे। बोरोइंग्स आर आल्सो मोर देन 1, तो उसके नोट्स बना लेते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, चलिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में चलते हैं दोस्तों। लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की एंट्री ले लेते हैं। चलिए लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 40,000, देन 9% डिबेंचर, that is the amount is 1 lakh, then public deposits, 3 points are there, all are covered, 50,000, total 1,90,000. So let's have its record, 1,90,000. Other non-current liabilities, there are no other current non-current liabilities, dash. Long-term provisions, they are also more than 1, so let's have its working note. Provident fund is the first one in case of long-term provisions. Then staff gratuity, then there is workers profit, workers saving fund is there, 35,000, workers sharing fund 35,000, provident 30, gratuity 80, and workers saving fund is 35. So amounts are okay. Let's have its total, 1,45,000. So 1,45,000 will be recorded in the balance sheet. So friends, third point completed, third main point, non-current liabilities has been completed. Now let us work out current liabilities. First we will have all the heads of the current liabilities. There are 4 heads, subheads related with short-term. Short-term borrowings, trade payables, other current liabilities, short-term provisions. So let's have first short-term borrowings. It is also more than 1. So let's have the notes of short-term borrowings. So let's see how many points are there and which one. One I got, that is bank overdraft, short-term borrowings, 15,000 bank OD. Then there is a bank loan less than 1 year, yeah, over here. On the other side, bank loan less than 1 year.
So short-term borrowing. So there are 2 points. Let's have the total 59,000. Amount is 59. Trade payables. Trade payables. Let's see. Trade payables. There is only 1 point in case of trade payables, and that is creditor. Creditors only. Amount is 44,000. So we can have its direct entry. If there is a single point, we can have its direct entry. No need to prepare its notes. Will do. Then there is other current liabilities. It is more than one. So we will prepare its notes. Note number 6. Other current liabilities. So other current liabilities, in that case, the first point will be calls in advance. Calls in advance. 14,000. Then there is outstanding expenses, 4,000. And then there is unclaimed dividend. Unclaimed dividend, that is 6,000. So there are 3 points, all are covered. Total 14 plus 10, 4, 6, that is 10, 24. Done. So entry of note number 6 is 24,000. Short-term provision. Is there any short-term provision? Let us check. Yeah, there is only one short-term provision is there in the sum, that is related with income tax provision. So we can have its direct entry, 20,000. So liability section is completed, liability side is completed. So let's have its total now. 17 lakh 56,000. The total of liability section is 17 lakh 56,000. Now let us come towards the second section, second side of vertical balance sheet, that is assets. In that the first main head is non-current assets. And in case of non-current assets, there are first point is fixed assets. And in fixed assets, there are two categories, tangible and intangible. Now let us first calculate as per the notes what exactly the amount is of tangible assets. So let us prepare the note for tangible assets. Now tangible assets, the first one is note number, in case of note number 7, the first asset will be leased asset. That is 4,50,000. Then there is vehicles. Let us check. Yes, vehicles. So next is vehicles, 1,90,000. Then yeah, furniture. Furniture is 1,75,000. Then instruments, 1,38,000. So there are 4 tangible assets given in this sum. All are covered. Let's have its total. 9,53,000. 9,53,000. So let's have its total. 9,53,000. So tangible assets are covered. Now let us have intangible assets. Assets which are not visible, which are not touchable, which we cannot see, which we cannot touch, that are intangible assets. So let's have now its valuation.
that is computer software. Computer software. Then there is a copyright. I am right. That is 66. Overall total of these two, there are 2 points only. In case of tangible assets, 1,56,000. So let's have the total in the balance sheet of this point. Point number, note number 81,56,000. Then the next points. Let us see what is the next point. The next point is non-current investment means long-term investment. There is only single point related with this point. Long-term investment, that is non-current investment. Let us check. Yeah, it's a government security that is more than 1 year. So that is what the single point will be recorded over here. There is only 1.95,000. So non-current investment is completed. Next is long-term loans and advances, and there are more than 1 point. So let us prepare note number 9 related with long-term loans and advances. So note number 9, long-term loans and advances. Let us see what are the points in that case. Loan to DJ company. We have given loan to DJ company. It's an asset. Long-term loans and advances. First point is loan to DJ company. Then there is another point, custom deposits. So overall 1,25,000 plus 1,55 will make the total 1,80,000. So let's have the entry of 1,80,000. What is the next last point in case of the first main point? That is other non-current asset, that is fictitious asset, that is more than 1 in this sum also. So let us prepare the columns for non-current asset. That is the first one is advertisement suspense account, 20,000. Then underwriting commission. There are 2 points related with this head, 24,000 underwriting commission. So overall it is 44,000. So let's have the entry of 44,000. And we have completed the first main point of asset side. Non-current assets are completed. Each and every section is having amount. Current assets. Let's have the current assets. We will consider two. First is current investment and another is inventories. So let's see whether there is any current investment, means short-term investment. There was 1 point related with short-term investment. Yeah, mutual fund. That is short-term. It is less than 12 months. So only 1 point is there. We will directly record over here 80,000. Then comes inventories. Inventories are more than 1. Let's have its note. Inventories. So note number 11. Inventories. Now let us see which type or how many types of inventories are there. First is stores and spares. $25,000. Then loose tools.
After loose tools, there are finished goods. So there are 3 points related with this head. There are 3 types of inventories. So 25 plus 25 plus 40 will make it 90. So let's have the entry for 90,000 as inventories. Let's have the other 2 points. The next 2 points are trade receivables and cash equivalents. Trade receivables, that is, there is only 1 point related with trade receivables. It is bills receivables. So let's have bills receivables entry 35,000 directly, single point. Then there is cash and cash equivalents, and that is more than 1 point. So we will prepare its note. There are 2 points related with that, cash and cash equivalents. That is the cash balance 24,000. Checks and draft. So total is 54,000. 54,000. Now the last 2 points, there are total 6 heads in case of current assets. Last two, short-term loans and advances, other current assets. So let us see whether there is any short-term loans and advances are there. There is only single point, loan to friends, that is less than 12 months, that is less than months, that is 47,000. So we can have direct balance of that 47,000. Other current asset is the last working note which we are going to frame, and it is more than 1 points are there. So let us come. Now the last 2 points are there remaining. One is prepaid insurance 10,000. Prepaid insurance 10,000. Almost all points are covered, and 1 point is remaining now, and that is income due but not received. So all points are covered successfully, and now let us have the total 22,000 of the last note, other current assets. So over here 22,000. Now friends, the balance sheet should be tallied, and both the asset and the liability section should have the equal balances.